सोते सोते मुझे ये ख्याल आया कि मैं अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ काम भी कर लेता हूँ। तो मैंने अपना लैपटॉप खोला और काम करने लग गया। फिर मुझे समझा कि मुझे तो काम से निकाला गया है, मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं ज़रूरी काम पे लग गया और स्विगी ज़ोमैटो से मैं फूड ऑर्डर करने लग गया, क्योंकि बाप के पैसे। फिर मैं सोचा कि मैं कुछ और इंपॉर्टेंट काम करता हूँ और 1.5 घंटा मैंने रील्स पे अपना टाइम बिताया। बहुत अच्छा टाइम गया वो। लेकिन मैं समझा कि नहीं यार, दुनिया तो बाहर है, मैं घर पे क्या कर रहा हूँ। तो मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो और पर्सपेक्टिव मिलेगा लाइफ का। और मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, बट किसी ने मेरा कॉल उठाया नहीं। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इंट्रोवर्ट था, तो मैंने उनसे कभी कांटेक्ट रखा नहीं, तो वो मुझसे क्यों कांटेक्ट रखेंगे। तो उन्होंने भी मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मुझे लाइफ का बहुत अच्छा लेसन समझा कि अगर आगे वाले से कांटेक्ट रखना है तो तुम्हें भी उनसे कांटेक्ट रखना पड़ता है। तो फिर मैंने अपनी बिलो एवरेज शक्ल धो के लड्डू पीला कलर का टी शर्ट जो मैंने पहले से पहना हुआ था और जो मैंने अपने दोस्त से 10 साल पहले पैंट चुराए थे वही पहना, और देखा कि मेरे बाल तो मेरे सेल्फ एस्टीम से भी ज़्यादा गिरते हैं। तो ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पड़ोसी का जूता पहनने के बाद मैं निकल पड़ा कैब बुक करने के लिए। फिर लगा कि नहीं, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ऑटो बुक कर लेता हूँ। लेकिन मुझे बाद में समझा कि मेरे पास तो ऑटो के भी पैसे नहीं है। तो मैं औकात पे आ गया और बस के पीछे भाग गया। पूरे 50 मीटर चलने के बाद मेरी सांसें फूलने लगी, मेरा जबड़ा बाहर आ गया। तो मैं सोचा कि थोड़ी देर वहाँ बैठ लेता हूँ। लेकिन बाजू वाले सीनियर सिटीजन्स मुझे बहुत जज कर रहे थे, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर चल के आए और मुझसे यंग, एक्टिव और फिट लग रहे थे। 3 या 4 सीटर में बैठने के बजाय मैं पूरे 30 सीटर में बैठा हूँ। सेल्फ एस्टीम तो हाई हो गया मेरा। मेरी भूख यहाँ कम नहीं हुई, तो मैं सीधा 4 व्हीलर से 12 व्हीलर पे चले गया। और भाई साहब, यहाँ इतने सारे लोग मुझे एस्कॉर्ट करने भी आए थे। बड़ा मज़ा आया देख के। अब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को इतना सपोर्ट किया तो सोचा थोड़े प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज किया जाए। तो मैं आ गया मेट्रो स्टेशन एंड आई फेल्ट लाइक अ फिलैंथ्रोपिस्ट। अब यहाँ पर मुझे 2 ऑप्शन थे, या तो मैं स्टेयर से जाऊँ या तो मैं एस्केलेटर से जाऊँ। बट आई बीइंग अ फिटनेस फ्रीक और मैं अपने हेल्थ का ध्यान बहुत रखता हूँ, तो मैंने एस्केलेटर चूज़ किया। सफ़र में अनजान लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है, बट उन्होंने कहा कि आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। फिर मैं आया 3rd वेव कॉफ़ी के यहाँ। आई डोंट नो फर्स्ट और सेकंड वेव कहाँ है। तो मैं निकल गया समुद्र किनारे इनके 2 वेव ढूंढने के लिए। उनको कहा कि यहाँ पर बहुत सारे वेव मिलेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ बहुत सारे कपल्स को देख के मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई। तो मैं सोचा कि चलो उसे कॉल कर लेता हूँ। फिर रियलाइज़ हुआ, अरे मेरा ब्रेकअप तो 2 साल पहले हो गया, उसने मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए छोड़ दिया था। समुद्र किनारे मुझे 3 लड़कियाँ मिली, तो सोचा चलो इनमें से एक को अपनी मैं गर्लफ्रेंड बना देता हूँ और मेरा वॉइड फेल हो जाएगा। 3 रैप्टे पढ़ने के बाद मुझे समझा कि ये तो इंडिया है, यहाँ पर पिकअप सीन्स नहीं होते, यहाँ पर जेल भी हो सकती है। इस कुत्ते को कुत्ता बोला तो उसने मुझे काट खाया। फिर मैंने तो समझाया कि सी, लाइफ इज़ नॉट फेयर, तू भेड़िया कभी नहीं बन सकता, तो कुत्ता का कुत्ता ही रहेगा। तो वो डिप्रेशन में चले गया और अपने लाइफ चॉइसेस को देखने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। फिर लगी मुझे ज़ोरों की भूख, तो मैंने सोचा कि मैं पानी पूरी या वड़ा पाव खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने। तो मैं निकल पड़ा 3rd वेव कॉफ़ी के लिए। जहाँ पर मैं 15-20 का वड़ा पाव खा सकता था, वहाँ पर मैंने 300 का सैंडविच मंगाया। खाते खाते थोड़ा गिल्टी फीलिंग हुआ, क्योंकि पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ। पर ठीक है, पूछते नहीं पैसे, मैं इकलौता लड़का हूँ, मेरे पे खर्चा नहीं करेंगे तो और किस पे खर्चा करेंगे। और फिर एंट्री होती है मेरी बहन की, जो कि एक विचित्र प्राणी है। ये इतनी विचित्र है कि इसे हमेशा एक बैड एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया जाता है। फिर हम निकल पड़े एक हाई एंड रेस्टोरेंट में। यहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ तो बोले जा रही थी जो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। बट ठीक है, मुझे सुनना पड़ रहा था, क्योंकि पैसे ये भरने वाली थी, मैं नहीं। हमने ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, क्योंकि वो उसका फेवरेट डिश था। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि ऑफकोर्स पैसे मेरे नहीं थे। खाते खाते मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे भी अपनी बहन को खिलाना चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो ही भर लेगी, फालतू की बात पे ध्यान नहीं देते। यहाँ मैं अपनी बहन को समझा रहा था कि नहीं, इन्फ्लेशन बहुत हो गया है, हमें पैसे बचाने चाहिए, तो हम मेट्रो से जाएंगे, ओला से नहीं। तो मैंने ओला बुक कर लिया। रात में मुंबई का वाइब ही कुछ और है। अगर आपको घूमना है तो आपके पास पैसे होना ज़रूरी है, या तो शुगर मॉमी या डैडी। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद आपको लगे कि आपकी लाइफ अनफेयर है, आपके पास वो जॉब ना हो, आपके पास पैसे ना हो, आपके पास कंपैटिबल पार्टनर ना हो, दोस्त आपसे बिछड़ गए, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ों को हम बैड फेज कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो अनफेयर एडवांटेज है उनका एडवांटेज उठाया करो। जैसे कि आपको लगता है कि हाँ चलो, ये चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही है, उसका लाभ उठाइए। ये सब चीज़ें हम अपने फेवर में कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, बैड फेज ज़्यादा देर तक नहीं रहता एंड यू विल अचीव विक्ट्री एट द एंड। हाँ, शायद घर वाले ये सोचते हो कि आप निठल्ले हो, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ काम के नहीं हो। बट ये सब टेम्प्रेरी फेज़ है, बिकॉज यू कैन प्रूव देम रॉन्ग बाय बीइंग पॉजिटिव एंड वर्किंग टूवर्ड्स योर गोल। सो बी पॉजिटिव एंड लेट द विक्ट्री कम टू यू।